श्रोता बंधुओं, बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति गंदे विचार कैसे क्यों आते हैं। मनुष्य के अंदर दूसरों के प्रति गंदे विचार क्यों आते हैं, ये आज का प्रश्न है। मनुष्य के मन में दूसरों के प्रति गंदे विचार क्यों आते हैं, या यूं कहें कि मनुष्य के अंदर गंदे विचार क्यों आते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों के द्वारा किया गया प्रश्न है, इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग अपनी स्मृति को, अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियां, मन सहित इंद्रियों को संयमित करके हमारे सत्संग की तरफ मोड़ें और हमारे सत्संग के एक एक शब्द को अपनी स्मृति में धारण करें। आपका कल्याण होगा। तो देखिए, हमारे मन में जो दूसरों के प्रति गलत विचार आते हैं, ये क्यों आते हैं? इसका मेन कारण है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। हमारी मन सहित जो इंद्रियां हैं, ये संयमित नहीं रहती, संसार में लिप्त रहती हैं, बहिर्मुखी रहती हैं। और जब इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी, संसार में लिप्त होंगी, भगवान से दूर हो जाएंगी। भगवान अंतःकरण में बैठा है, जब वहाँ से दूर होकर संसार में लग जाएंगी, तो संसार में है क्या? संसार में यही तो है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, निंदा, पाखंड, दम, ये सब संसार में भरा है। 14 प्रकार के राक्षस हैं संसार में, 14 प्रकार के राक्षस हैं। तो इन 14 प्रकार के राक्षस, जब हम जैसी संगत करेंगे वैसा असर होगा। जब हम संसार रूपी, भवसागर रूपी संगत में मन को लगाएंगे, तो हमारे अंदर ये 14 प्रकार के राक्षस आ जाएंगे। संगत से ही होता है। संगत से सद्गुण आते हैं और संगत से दुर्गुण आते हैं। तो जब वो सारे आ जाएंगे और जब मन के अंदर आ गए, तो फिर मन योजना बनाता है और बुद्धि निर्णय लेती है और चित्त लग जाता है, और फिर ये शरीर काम करने लगता है। जब शरीर काम हो गया तो शरीर बोला मैंने काम किया। इसीलिए चतुष्टय अंतःकरण इनको कहा गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। तो जब हम बाहरी भवसागर में मन को लगाएंगे, मन सहित इंद्रियों को बहिर्मुखी करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर ये 14 राक्षस अंतःकरण में आ जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे। और जब प्रबल हो जाएंगे तो जो चीज यदि अंदर है चीज, तो वही तो बोलेगा। जो दैवी संपत्ति है 26, ज्ञान, वैराग, दया, धर्म, समदम, तेज, प्रज्ञा, ये जितने 26 लक्षण हैं, इनका बोलबाला कम हो जाएगा। और जो 14 राक्षस है, इनका बोलबाला बढ़ जाएगा। तो मन तो बीच में खड़ा है। एक तरफ दैवी संपत्ति है, यानी पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना है। मन खड़ा हुआ है बीच में, और जिसका वर्चस्व ज्यादा है उधर मन चला जाता है, खिंच जाता है। और जब मन चला गया तो मन ने बनाया योजना, अब बुद्धि उसी के साथ लग जाती है। तो बुद्धि ने निर्णय लिया, बोले हाँ ठीक है, तो चित्त फिर लग जाता है, चित्त भी साथ में चला जाता है। तो फिर ये शरीर कहता है मैंने काम किया, इसको अहंकार कहते हैं। तो हम वैसे ही बोलने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं शरीर में। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है निंदा। संत कबीर ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बड़ी अच्छी बात कही संत कबीर ने। तो निंदक व्यक्ति की संगत करेंगे
अब संगत होती है दो प्रकार से, एक शारीरिक संगत होती है और एक होती है मानसिक संगत। शारीरिक संगत का मतलब है हम इस सदैव उसके पास जाएंगे जो निंदक व्यक्ति है, जिसका काम है सदैव दूसरों की निंदा करना। अच्छा व्यक्ति है तो उसकी निंदा करना, बुरा व्यक्ति है तो उसकी निंदा करना है। मतलब उसके स्वभाव में, उसके जीन में, उसके एक एक सेल्स में, कोशिकाओं में, एक एक रक्त के कतरे में ये खुराफात भरा रहता है। और उसके पास जब व्यक्ति पहुंच जाता है, निंदक व्यक्ति के पास, तो उसका मन निर्मल था लेकिन उसके पास पहुंच गया तो शरीर पहुंच गया। और शरीर का राजा कौन है? मन। तो जब संगत किया शरीर बैठ गया मन को लेकर के, 10 इंद्रियां पहुंच गई। शरीर रूपी रथ की क्या है? इंद्रियां, घोड़े हैं। तो 10 घोड़े पहुंच गए, मन उसको चला रहा है रथ को। तो रथ ले गया मन को इंद्रियों समेत, इंद्रियों से ही रथ चलता है। पहुंच गया, उसकी संगत किया। अब चूंकि वो निंदक व्यक्ति है, निंदा करने वाला, इसलिए उसको निंदक कहा गया है। तो हमारे अंदर भी वो दुर्गुण आ जाएंगे जितने उसके अंदर है। या तो उसके पास हम चले जाएं या फिर उससे हम फोन से बात करें। दो कारण, तो दुर्गुण आ जाएंगे। और या फिर उसकी हम निंदा करने लगे, हम निंदा करने लगे, तो सारे दुर्गुण आ जाएंगे। जो बाहर के हैं वो भी आ जाएंगे, जो उसने बताया अन्य लोगों के, उसके और उसके अंदर जितने दुर्गुण हैं वो सब आ जाएंगे। तो कहते हैं निंदक व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए और ना निंदक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और नहीं तो फिर हम वैसे ही बोलेंगे, हम गलत बोलेंगे, हमारे विचार गंदे हो जाएंगे तो हम गलत बोलेंगे, हमारे अंदर वो विचार आ जाएंगे तभी तो निकलेंगे। भाई जेब में पैसा आए तभी बाहर निकलेगा पैसा, और जब जेब में पैसे नहीं है, पॉकेट में पैसा ही नहीं है, रुपया नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे अंतःकरण में जो चीज़ होगी वही तो मुख से निकलेगी। और जब अंतःकरण में वो चीज़ है ही नहीं, ज्ञान वैराग समदम दया दान तेज प्रज्ञा भक्ति, जितने 26 सद्गुण हैं, जब ये रहेंगे तो हमेशा ही निकलेंगे। हर समय आप राम की चर्चा करेंगे, आप गलत चर्चा करेंगे नहीं। और जब काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड ये आसुरी वृत्तियां रहेंगी तो हमेशा वही, इनमें जिस वृत्ति की प्रधानता होगी तो वही आप बात करेंगे। काम की यदि प्रधानता है तो हमेशा काम की बात करेंगे, रजोगुण की बात करेंगे। क्रोध की प्रधानता है तो आप जरा जरा सी बात पे आप क्रोध करेंगे। आसक्ति की प्रधानता है तो आप कोई भी चीज़ देखेंगे, वो मिले या ना मिले, प्रमाद की ही दृष्टि से मान लीजिए कि मिल नहीं सकती लेकिन पाने की कामना कर रहे हैं कि हमें चीज़ मिल जाए, उसी में चित्त लगा रहेगा, उसी में लगा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जैसी संगत करेंगे वैसे हमारे अंदर आचरण बनते जाएंगे, संस्कार बनते जाएंगे, और हमारी जो जिह्वा है, वाणी है, वही बोलेगी। तमाम लोग घरों में जरा जरा सी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, प्रसंग कहीं और का चल रहा है लेकिन वो दूसरों की निंदा करने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ भरी है, वो दिन रात वो उसी में गूंजते रहते हैं। तब गूंजता रहेगा। संगत ऐसी करेंगे जहाँ ये इसी प्रकार की बातें होंगी, जिस सोसाइटी में वहाँ बैठेंगे वहाँ सब यही निंदक बातें, कपटी लोग होंगे, कुटिल होंगे। ऐसे लोगों के पास संगत करोगे तो वही विचार मन में रहेंगे, और जब वही विचार होंगे तो विचार अपनों पर भी वो पड़ जाते हैं। आप परिवार में जो घर में लोग रह रहे हैं उनकी निंदा करने लगेंगे, क्योंकि वो भरा हुआ है आपके अंदर। बाहर से आप ले आए, बाहर की संगति से आप ले आए तो आपके अंतःकरण में भर गए, तो जरा जरा सी बात में घरेलू स्तर पे आप निंदा करेंगे एक दूसरे की। और जब निंदा करेंगे तो फिर क्रोध आएगा, एक दूसरे वो भी करेगा तो फिर क्रोध आएगा दोनों को।
जब क्रोध आएगा तो फिर झगड़े होंगे, और झगड़ा से फिर दुख उत्पन्न होगा। तो वही संत गोस्वामी जी ने लिखा कि निंदा, कबीरदास जी ने लिखा कि निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। निंदक के लिए तो उन्होंने लिख दिया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। यदि आप सत्पुरुष हैं तो आपकी यदि कोई निंदा कर रहा है, आपके अवगुण निकाल रहा है, आपके दोष निकाल रहा है, तो आपको नाराज नहीं होना, उसकी बातों को सुनना है। नजदीक रखने का मतलब उसकी बातों को सुनना है, और सुनने के बाद उसकी बात से निष्कर्ष निकालना है कि यार ये हमारी निंदा कर रहा है, हमारे अवगुण निकाल रहा है, तो अच्छी बात है। बिना साबुन और पानी के हमारा जो अंतःकरण वो धुल रहा है। भाई जब अवगुण निकल गए अंतःकरण से, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड जितने अवगुण हैं, जब ये सब निकल जाएंगे तो अंतःकरण क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। अंतःकरण क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। ना इसमें पानी की जरूरत पड़ी, ना साबुन की जरूरत पड़ी। और जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो फिर किसकी प्राप्ति हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मने जने सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छले शीघ्र न भावा। निर्मल मन जने किसो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छले शीघ्र न भावा, मोहि कपट छले शीघ्र न भावा। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल हो जाएगा तो देखिए निंदक लोग भी आपकी मदद करेंगे। यदि आप सत्पुरुष हैं, उसको पॉजिटिव सोचेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो आप उसके शब्दों को सुने, और सुन करके अपने अंतःकरण में मनन करें। उनके शब्दों को रख करके, ये नहीं कि इस कान से सुना इससे निकाल दिया। निंदक नियरे राखिए, संत कवि ने कहा निंदक नियरे राखिए। नियरे का मतलब अपने पास उनके विचारों को पहले रखें, और अपने शरीर में आप बिना पानी साबुन से धुलाई करें अंतःकरण को। कि ऐसा तो नहीं कि जो ये व्यक्ति कह रहा है इसकी बात सही हो, कि यार हमें ये चीज़ अवगुण है, मेरे में अवगुण है, तो अपने अवगुणों पर एकांत में हो करके मनन करिए। अपने मन सहित इंद्रियों का संयम करके आप मनन करेंगे तो आपको यदि अवगुण है तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है तो कोई ना कोई बात होगी। फिर आप उसको निकालने का प्रयास करें कि यार ये सही कह रहा है, उस पर नाराज ना हो, निकालने का प्रयास करें। और जब निकल जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, तो फिर आपका मन शांत हो जाएगा, आप शाश्वत शांति पाएंगे। निर्मल हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो आत्मा जागृत होने लगेगी। जब आत्मा जागृत होने लगेगी, आप समर्पित हो जाएंगे। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तो उसी की शरण में जा। तो जाने के पहले अपना निर्मल मन कर। जब निर्मल मन कर लेगा तब वो आपकी आत्मा, वो परमात्मा आपके अंतःकरण में जागृत हो जाएगा। बस उसी के उसमें मग्न रहिए, उसी की चर्चा करिए, उसी का सत्संग करिए, सुनिए, सत्संग करिए, आनंद मग्न रहेंगे। आहार और विहार अपना सीमित रखिए, क्योंकि एक न एक दिन सबको जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो भी आप कमा रहे हैं सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। सच्चिदानंद मस्त रहिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक चीज मत भूलिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन खावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जाई परलोक सवाल। ये शरीर बड़े खंड में मिला है, 83,99,999 के बाद मिला है। इसलिए इसको व्यर्थ न गवाओ। गलत संगत में न जाओ तो आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, और जब गलत विचार नहीं आएंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे। गलत विचार आएंगे नहीं आपके अंदर
संगत का प्रभाव पड़ता है। संगत आप गलत करेंगे तो आपके अंदर गलत विचार आएंगे। जब गलत विचार आएंगे तो आपके मुख से गलत विचार निकलेंगे, उससे आपको क्रोध आएगा। जिसके खिलाफ निकलेंगे उसको भी क्रोध आएगा, फिर झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, तो आपका मन दुखी होगा। तो आप मनन करें कि हमारे अंदर ये गलत विचार क्यों निकल रहे हैं। तो गलत विचार गलत संगत से, गलत पठन पाठन से, स्वाध्याय से, गलत संगत से निकलते हैं, जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है। इसलिए गलत संगत ना करें, गलत विचारों को धारण न करें, किसी की निंदा न करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्य आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव